वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडन्यूब। तो इस वीडियो में फिर से मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीड मोड के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दूसरा ले रखा है जो कि होने वाला है रीडिंग लाइंस फ्रॉम द फाइल। मतलब जो भी फाइल में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी फाइल में लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि लाइन 1 में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग प्रिंट कराएंगे। फर्क बस इतना होगा कि पिछले कोड में ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में। अगर तुम ये वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ पिछला वीडियो देख लो। तो पिछली वीडियो मैंने समझाया था कि कोई भी चीज़ें एक फाइल में लिखी हुई हैं तो कैसे हम उन सभी चीज़ों को करेक्टर बाय करेक्टर निकाल के प्रिंट करा पाते हैं। मतलब करेक्टर बाय करेक्टर उसको रीड करके प्रिंट करा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि करेक्टर बाय करेक्टर नहीं, लेकिन सभी लाइन बाय लाइन चीज़ों को कैसे प्रिंट कराएं। मतलब मान लो यहाँ पे ढेर सारी लाइन लिखी हुई हैं, तो लाइन बाय लाइन कैसे चीज़ों को रीड करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा पाएँ, तो ये चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वीडियो का टॉपिक है रीडिंग लाइंस फ्रॉम द फाइल। तो इसको समझने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझना पड़ेगा, बफर इनपुट आउटपुट। तो जब भी डेटा रीड करते हो या फिर राइट करते हो, वो इमिडिएटली या फिर कह सकती हो तुरंत तुम्हारे डिस्क में, तुम्हारे मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। समझ पा रहे हो? जब भी तुम डेटा रीड करते हो या फिर राइट करते हो, तुरंत वो तुम्हारे डिस्क में नहीं स्टोर होता है। इसके बावजूद क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी फाइल जिसको बफर कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये इसलिए होता है और इसलिए ये किया जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन को ना ये और ज़्यादा फास्टर बनाता है, जल्दी एग्जीक्यूटेबल बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा जो है ना हम लोग निकालेंगे इस फाइल से, वो राइट करता है डिस्क में, और डिस्क में तभी राइट होगा जब ये बफर की जो मेमोरी फुल हो जाएगी या फिर इस फाइल को तुम क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे तुम देखते भी हो कि हम लोग लास्ट में जाके फाइल को क्लोज कर देते हैं, और उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक मतलब स्टोर भी तो कर रहे हैं ना। तुम देखो तो जो भी कैरेक्टर को निकाल रहे हैं यहाँ एक जगह स्टोर कर रहे हैं, तो ये जाके यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और जैसे ये फाइल क्लोज हो जा रहा है और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं, तो वो जाके मेमोरी में या फिर कह सकते हो डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलो फिर वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग लाइन बाय लाइन चीज़ों को निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर को निकालने के लिए एफ गेट सी यूज़ करते थे, लेकिन लाइन बाय लाइन चीज़ों को निकालने के लिए तो हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, एफ गेट एस, एस फॉर स्ट्रिंग। तो चलो फिर वीडियो को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे एक्चुअली हम चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया था एक करेक्टर के लिए सी एच, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे उसका कोई मतलब साइज़ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइज़ दे रहा हूँ कि करेक्टर की साइज़ इतनी है, तो ये एक बफर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इसका नाम जो है कोई भी ले सकते हो या फिर सी एच ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं डायरेक्ट बफर ही ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा रिलेटेबल लगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बफर समझाया है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने नाम भी बफर ले लिया ताकि तुम्हें चीज़ें रिलेटेबल लगे। ठीक है, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे बफर कर लिया, वरना मैं नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल पहले से बना रखी है, तो फिर से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फुल्ली सेटिस्फाइड है, और ये तुम्हें पता ही है एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसको भी रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस रिमूव करने की ज़रूरत इसको है क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, वेरियस चेंजेस करने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग फाइल को तो क्लोज करते ही करते हैं। तो ये जो एफ क्लोज फंक्शन है ना, ये भी रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। इतना तो सब कुछ पहले का ही है, बस चेंज इतना है कि मैंने कुछ साइज दे दिया ताकि ये स्ट्रिंग से मतलब ताकि ये करेक्टर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा अब मोटिव ये है कि हम कैसे चीजों को लाइन बाय लाइन निकालें और प्रिंट करें। तो लाइन बाय लाइन निकालने के लिए लाइन बाय लाइन यहाँ पे चीजें भी तो लिखी होनी चाहिए। तो चलो कुछ लिख देता हूं, जैसे कि वेलकम टू कोड नूक, और यहाँ पे दूसरी लाइन में कुछ लिख देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइबर्स। और एक चीज़ और लिख देता हूँ। तो कुछ मैंने 3 लाइन का स्ट्रिंग लिखा है, और लाइन बाय लाइन यहाँ से हम लोग चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके टर्मिनल पे प्रिंट करा देंगे। तो इसी ये हमारा टास्क है। और चलो फिर करते हैं। तो तुम्हें पता है जब लाइन बाय लाइन चीज़ों को निकालना ही है तो लूप तो लेना पड़ेगा, और लूप हम लोग यहाँ पे वाई लूप लेंगे। यहाँ पे वाई लूप, तो वाई लूप के अंदर हमें कंडीशन, यहाँ पे जब हम लोग गेट्स लगाते हैं ना, एफ गेट्स मतलब फाइल से हम लोग स्ट्रिंग को निकालते हैं, तो हम लोग 3 चीज़ें देते हैं। पहला तो फाइल का नाम, और दूसरा फाइल ये जो बफर है ना, बफर की साइज क्या है। तो इसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे 100 लिख सकते हो, या फिर एक फंक्शन भी लगा सकते हो साइज ऑफ।
और तीसरी चीज़ है यहाँ पे खुद बफर, ये जो बफर का ये जो नाम है ना, ये जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करते हैं और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो फिर पास करते हैं यहाँ पे एफ गेट एस, उसके बाद से बफर, फिर बफर का साइज, फिर फाइल। और जब भी मान लो ये जब भी रीड कर रहा है लाइन बाय लाइन, मैंने समझो कि पहले इसको रीड किया, फिर इसको रीड किया, फिर इसको रीड किया, और जैसे ही यहाँ पे नल हुआ, यहाँ पे तो कुछ हो ही है ही नहीं ना, तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब नल हो गया। तो जैसे ही नल हो गया तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो ये कोड चलेगा ही नहीं। जब तक ट्रू रहेगा तभी तो चलेगा। मान लो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये ट्रू है तो ये चल गया, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ट्रू है, ये चल गया, फिर ये भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखी हुई है ना, तो ये चलेगा ही नहीं ना, ये कुछ चीजें प्रिंट करेगा। तो एज इट इज वो यहीं पे आके क्लोज हो जाएगा। तो चलो इसी को लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैसेस ले रहा हूँ। सिंपली पिछली वीडियो में जो मैंने किया था वहाँ पे हम लोगों ने सी लिखा था, यहाँ पे हम लोग एस कर लेंगे स्ट्रिंग के लिए। तो इसको मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। अब ज़्यादा इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, और फिर भी मैं प्रिंट करूँगा तो एज इट इज जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। और तुम देख भी पा रहे हो कि यहाँ इस फाइल में जो चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं एज इट इज यहाँ पे चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि यार मुझे विश्वास नहीं है, ये कैसे तुम कह रहे हो कि यार ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है। तुम देखो तो यार, अगर मैं यहाँ पे डैश दे दूँ, इतने सारे डैश दे दिया मैंने, और तुम कंपेयर करना, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं क्लियर करने वाला था। तो यहाँ पे तुम देखो यार कि यहाँ पे मैंने डैश दे दिया, तो ये जो पहला लाइन है उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरा बारी लूप चला तो इसने डैश दे दिया ना यार, इसने तो डैश दे दिया, तुम देखो तो। लेकिन यही डैश अगर मैं पहले लगा दूं तो तुम ये पहले ही डैश देने लग जाएगा। तुम देखो तो ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग ही तो प्रिंट हो रहा है ना, लाइन बाय लाइन। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डैश आ रहा है, यहाँ पे भी डैश आ रहा है, यहाँ पे भी डैश आ रहा है। तो एज इट इज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है वो लाइन बाय लाइन वहाँ से फैच कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो आई होप तुम समझ में आया होगा कि एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।